वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मैथ सक्सेस पॉइंट। आप लगता है आप सभी अच्छे होंगे और यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस पॉइंट पर वीडियो वॉच कर रहे होंगे, जिससे मैथमेटिक्स में आपको बहुत ही अच्छा बना देगा। बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, टुडेज वर्क, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माई ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सुन एज पॉसिबल। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, जो डिफरेंशियल कैलकुलस एवरीवेयर आप यूज करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इसका क्वेश्चन, इस टॉपिक का, इसलिए मैंने ये टॉपिक आज सेलेक्ट किया। दैट इज व्हाई यू विल हैव टू कंसंट्रेट प्रॉपर्ली सो दैट यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली द कांसेप्ट ऑफ इट। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या है, दैट देयर विल बी द टू फंक्शन। मैं दोनों फंक्शन का पहले यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। देखिए, आप समझने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। You will have to concentrate properly so that you will understand the concept of it. Composition of the function. सबसे पहले हम लोग लेंगे, देखिए ये x एलिमेंट लेंगे यहाँ पर, ये किसका एलिमेंट है, दैट इज a। ये a सेट है, ये b सेट होगा और ये c सेट होगा। ओके, ये हमारा सेट a हो गया, फंक्शन f फ्रॉम a टू b एंड फंक्शन g दैट इज फ्रॉम b टू c। मैंने बताया था fx, ये fx हो जाएगा ना, x दैट विल बी द, दिस इज द इमेज ऑफ x पॉइंट, ओके, अंडर f। यहां पे तो फिर ये क्या हो जाएगा, अब तो हमें इसकी इमेज बनानी है किसके साथ में, c के एलिमेंट के साथ में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में gfx। देखिए gfx हो जाएगा, दिस इज द इमेज ऑफ fx। ये इमेज किसकी है, दिस इज द इमेज ऑफ x, fx इज द इमेज ऑफ x एंड gfx इज द इमेज ऑफ fx। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, नहीं तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। बी द टू फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ f एंड g, कंपोजिशन ऑफ f एंड g फंक्शन दैट इज g ऑफ f, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन f एंड g दैट विल बी डिनोटेड बाय g ऑफ f इज डिफाइंड एज द फंक्शन। देखिए कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, देखिए फंक्शन क्या है, फ्रॉम f टू a टू b, b टू c, और जो हमारा कंपोजिशन फंक्शन होगा दैट विल बी व्हाट विल हैपन, ये यहां पे ये हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, दैट विल बी g ऑफ f फंक्शन। फंक्शन देख लीजिए, फिर से बता देता हूं, कंपोजिशन ऑफ f एंड g का जो कंपोजिशन है दैट विल बी व्हाट, फ्रॉम, देखिए g से g ऑफ f हो जाएगा, डायरेक्शन देखिए इसकी, यू सी द डायरेक्शन, g ऑफ fx दैट विल बी g ऑफ fx। ओके, उसकी वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू विल बी g ऑफ fx इज इक्वल टू g एंड fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। दैट इज कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड द concept of this function. That is why first of all I have taken the composition of the function, what will be its value, and let me take the questions on depend upon composition of the function. Let me take the question which has come in the examination. इसको देखिए f एंड g का कंपोजिशन क्या होगा, g ऑफ f, बस ये याद रखना। लेट मी टेक द क्वेश्चन ऑन डिपेंड अपॉन ऑन द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट मी टेक वन। इफ द फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। द फंक्शन f एंड g, फंक्शन f एंड g है भाई, देखो are given. You concentrate over here so that you will understand. Given in the form of ordered pair, देखिए f that is given in the form of ordered pair. My dear student, उसी तरह से समझाऊंगा जैसे फिगर में अभी भी बताया था। 3 5 ऑर्डर्ड फॉर्म में दिया हुआ है और ये पता नहीं कितने बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिए भाई। एंड नेक्स्ट फंक्शन क्या है भाई, नेक्स्ट फंक्शन है g फंक्शन भी है हमारे पास में, मैंने बताया उसी फॉर्म में बताऊंगा जैसे अभी अभी मैंने डिस्कस किया था। 3 2 3 और g 5 1 और क्या है 1 3। दीज आर गिवन, फाइंड, देखिए निकालना हमको, फाइंड, देखिए रेंज, फाइंड रेंज, किसकी रेंज निकालनी है भाई, रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f एंड g, f
जी, दोनों की रेंज निकालनी है भाई। एक तो हमें ये निकालना है फाइंड रेंज, ठीक है, और उसके बाद और क्या निकालना है भाई इसमें, फाइंड रेंज ऑल्सो राइट, और क्या निकालना है, राइट एफ ऑफ जी, अब ये भी तो करना है, ये डिफाइंड हो गया नहीं होगा, एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, ये दोनों चीज निकालनी है भाई। एज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में निकालना है। जैसे ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है ना, उसी तरह से इनकी वैल्यू भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको रेंज निकालनी पड़ेगी ना, रेंज। देखिए सबसे पहले फाइंड रेंज ऑफ एफ और जी की रेंज निकालनी है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आई विल टेल यू, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया। सबसे पहले आप फंक्शन देखिए एफ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फंक्शन, सॉल्यूशन में एफ की वैल्यू क्या होगी, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री डोमेन में आएगी एफ के, याद रखना भाई। फर्स्ट एंट्री देखिए, फर्स्ट एंट्री क्या है, 1 3 और 4, 1 3 और 4 डोमेन आ गया ना, इसकी कोडोमेन क्या होगी, रेंज। इसी की सेकंड एंट्री कोडोमेन में आ जाएगा ना 2 5 और 1। मैं इसलिए बता दूं, इससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये डोमेन ये कोडोमेन। चलो जी, जी भी बता दीजिए, जी की डोमेन बता दो। अच्छा जी की डोमेन 2, जी की डोमेन हमारी हो जाएगी 2 5 और 1। ये फर्स्ट एंट्री डोमेन में आ गया, सेकंड एंट्री कोडोमेन और रेंज, क्योंकि रेंज ऑलवेज दैट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, याद रखना। रेंज क्या होती है, किसकी सबसेट होती है, कोडोमेन की सबसेट होती है। चलिए अब इसमें बता दीजिए 3 1 3 1, बस दो ही एलिमेंट, 3 देखो 3 1 और 3, तो 3 ये एलिमेंट आ गए। अब मुझे ये बता दीजिए रेंज ऑफ एफ। देखिए रेंज ऑफ एफ की रेंज बता दो, ये होगी ना रेंज ऑफ एफ, 2 5 और 1, यही तो निकालना था हमको। देखो फाइंड द रेंज ऑफ एफ एंड जी, और उसके बाद एंड रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी निकाल दो भाई, रेंज जी निकाल दो, रेंज ऑफ जी की रेंज क्या होगी भाई, देखो जी तो ये हो गया ना 3 और 1, ये रेंज हो गई इसकी। चलो जी, अच्छा इसका डोमेन बता दो। चलिए डोमेन ऑफ एफ का डोमेन बताइए क्या होगा, डोमेन एफ का देखो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, 1 3 5 1 3 4, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा भाई, इसका डोमेन बता दो। डोमेन देखिए, डोमेन किसका डोमेन, जी का डोमेन ऑफ जी कितना हो जाएगा, डोमेन का जी का डोमेन ये हो गया 5 2 5 और 1। देखो सारी चीज निकाल दी मैंने। अब हमें ये देखना है डिफाइन करेगा नहीं करेगा। देखो इसमें क्या है, दो फंक्शन हो गए हमारे, ये हो गया एफ और ये हो गया जी। इसकी रेंज इसकी डोमेन के सबसेट होनी चाहिए, देखो है या नहीं है। रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ जी डोमेन। देखिए नाउ बहुत इंपॉर्टेंट, देखो रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ये तो क्लियर हो गया भाई। और क्या होगा, एक कंडीशन और होनी चाहिए ना। देखिए यहां देखो, इसकी रेंज इसके डोमेन के सबसेट है, इसका कोडोमेन, ठीक है, इसका कोडोमेन क्या होना चाहिए, इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए। देखिए कोडोमेन ऑफ इट, या फिर ऐसा करो इसकी रेंज ले लो, जी की रेंज इसके डोमेन के सबसेट होनी चाहिए। रेंज ऑफ जी देखिए है नहीं भाई, रेंज ऑफ जी क्या है, 3 1, और इसका ये डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ के सबसेट होनी चाहिए, देख लीजिए, और ये है डोमेन ऑफ एफ, यस इसका सबसेट है। रेंज ऑफ जी तो ये हो गया ना 3 1, और 3 1 यहां पर भी है, देखो ये 1 3 है ना। तो ये दोनों कंडीशन हो गई हमारी एप्लीकेबल, तो हम क्या बोलेंगे भाई, एफ एंड जी दीज आर डिफाइंड। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। ये दोनों डिफाइन हो गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड,
इसलिए चूंकि यहाँ पे हमें एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ भी निकालना है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में निकालना है। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं इसमें। नाउ हमें क्या क्या निकालना था भाई, हमें जो निकालना है उसको हम देखेंगे एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ आर डिफाइंड, आर एग्जिस्ट डिफाइंड भी होगा, एग्जिस्ट होगा। ये क्वेश्चन भी, ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है। अब बताइए एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ वेदर दे डिफाइंड और नॉट, दे एग्जिस्ट और नॉट। अब हमने क्या निकाल दी, ये इसके सबसेट है तो ये एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब, ठीक है। अब हमें तो इसकी वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में निकालनी है ना। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, देखो अब यहीं से निकालेंगे। देखो यहाँ पे एफ ऑफ जी की वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ जी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ जी और एक्स, ठीक है। यहां देखो जी एक्स फर्स्ट वाला 2, एक्स तो 2 लेंगे ना, x2, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू 2 ले लेंगे, g2 ये किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, g2 किसके इक्वल है, f3, और f3 देखो किसके इक्वल है, 5, ये वैल्यू 5 के इक्वल होती है, ठीक है। f ऑफ g में x की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो f ऑफ g में, यानी कि x में यही ले लेता हूं जिससे बार बार ये ना हो, हमें दिक्कत ना हो, gx, ठीक है, x यहां ले लेता हूं, तो f ऑफ ये इसको ले लेता हूं मैं यहां पर f g x, और g x क्या हो गया भाई, f ऑफ g x की वैल्यू लेता हूं 5, ठीक है, और g5 की वैल्यू देखिए, g5 की वैल्यू 1 है यहां पर, f1, और f1 की वैल्यू देखो भाई, f1 की वैल्यू 2, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू लीजिए f ऑफ g x, सारी की सारी वैल्यू क्लियरली बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, दैट इज व्हाई यू सी g ऑफ f x, सेम थिंग। नेक्स्ट वैल्यू देखिए 3, f ऑफ g1 की वैल्यू देखिए भाई, g1 की वैल्यू हो गई f, और f3 की वैल्यू देखिए, f3 की वैल्यू फिर 5 आ गई हमारे पास, ये तो 3 हो गई ना, g1 की वैल्यू 3 हो गई, ये फिर 5 आ गई, ठीक है। तो f ऑफ g की वैल्यू देखिए हमारे पास में कितनी आ गई, f ऑफ g की वैल्यू देखो, f ऑफ g की वैल्यू लिखूंगा मैं सबसे पहले, f ऑफ g की वैल्यू सबसे पहले लिखूंगा मैं यहां पर, देखो सो f ऑफ g की वैल्यू ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखो भाई, देखो 2 के साथ में क्या आ गया हमारा 5, सबसे पहले 2 लिया हमने, 2 के साथ में 5 आ गया, ऑर्डर पेयर हमारे पास में आएगा g ऑफ f का मतलब हमारे पास वाली वैल्यू आ गई 2 और 5, 2 था ना यहाँ पे, देखो 2 के साथ में 5 आ गया भाई। नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, फिर हमारे पास 5 के साथ में क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई, ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू पे आई थी हमारे पास 1, और 1 के साथ में क्या आ गया हमारे पास 1 और 5, देख लीजिए ये वैल्यू हमारे पास f ऑफ g की वैल्यू आ गई है। अब हम निकालेंगे g ऑफ f की वैल्यू, इसी तरह से निकालेंगे f ऑफ g की वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। फिर से समझ लीजिए, अब इसके बाद क्या निकालना है, ये तो f ऑफ g की वैल्यू आई ना, g ऑफ f की वैल्यू निकालिए, g ऑफ f, ये रहा g ऑफ f की वैल्यू इसी तरह से निकालेंगे। चलिए सबसे पहले g ऑफ fx, यहीं पर ले लेता हूं मैं x की वैल्यू, g ऑफ fx, x की वैल्यू x की वैल्यू लेंगे भाई, देखिए यहाँ पे 1, ठीक है, और g f1 की वैल्यू बता दीजिए, f1 की वैल्यू f1 की वैल्यू होगी हमारी 2, और g2 की वैल्यू 3। यार देखते रहिए, इसको देखते रहिए, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, g ऑफ fx। नेक्स्ट वैल्यू क्या ली, 3 ले लिया हमने, g f3 की वैल्यू क्या है 5, और g5 की वैल्यू कितनी है भाई 1, ये आ गया, देखो 1 के साथ में 3 आ गया, यहाँ पर 3 के साथ में 1 आ गया, ये उसमें आ जाएगी वैल्यू हमारी fx, क्या आएगा भाई g ऑफ f। नेक्स्ट f के 4 वैल्यू ले लो, अब इसकी वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी आएगी, f4 की वैल्यू देखो
दैट इज 1, और G1 की वैल्यू कितनी आ गई? G1 दैट इज 3। तो हमारे पास देखो भाई, हमारे पास जो वैल्यू आ गई G ऑफ F की वैल्यू ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कितनी आ गई? देखो 1 के साथ में कितना आ गया भाई? 3। फिर क्या हमारा 3 के साथ में कितना आ गया? 1, और फिर क्या आ गया? 4 के साथ में क्या आ गया? 3। दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। माय डियर स्टूडेंट, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन को मैंने जीएस वे में एक सिंपल एग्जांपल लेकर के आपको बताया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे लूंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पता नहीं कितने बार पूछे जाते हैं, और एकदम सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा। इफ द फंक्शन इज गिवन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, देखो भाई रियल नंबर टू रियल नंबर क्या इज डिफाइंड बाई क्या फंक्शन है भाई? fx, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जरा कंसंट्रेशन के साथ देखें भाई। स्क्वायर प्लस 2, फाइंड क्या निकालना है हमें? f ऑफ fx की वैल्यू निकालनी है भाई। देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा इसमें? द सिंपलेस्ट वे में लेट fx को मैं y अज्यूम कर लेता हूं, fx को y अज्यूम कर लिया यूजिंग द गिवन कंडीशन। क्या है भाई? f ऑफ fx, ये यूज करूंगा ना। देखो f, इसको मैंने y अज्यूम किया ना, fx के स्थान पे मैं y रखूंगा भाई। देखिए y, ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए y fy देखियो fx की वैल्यू ये है, यानी कि यहां तो x के स्थान पे मैं यहां पे y रख दूंगा ना, तो fy की वैल्यू आ जाएगी ना। तो क्या आएंगे? क्या करूं मैं? x के स्थान पे y रख दूंगा, y² माइनस 3y और प्लस 2, ठीक है। मैंने इसको केवल ये इसलिए दिया है जिससे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको चेंज करके और आपको आराम से आपकी समझ में आराम से आ जाए, ठीक है। दैट इज वाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब y के स्थान पे क्या रखूं भाई? y की वैल्यू तो यही तो है ना। देखो fx इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू कितनी है? 3x प्लस 2, यही तो वैल्यू है ना y की। देखो अब y के स्थान पर ये रख लीजिए, x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस 3y, सेम थिंग x² माइनस 3x और प्लस 2, क्योंकि मुझे तो वैल्यू किसके फॉर्म में निकालनी है? x की फॉर्म में निकालनी है माय डियर स्टूडेंट, इट इज द स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं ये करूंगा, अभी दो टर्म को मैं एक साथ ले लेता हूं। देखो दो टर्म है ना, 2 टर्म्स है ना, दोनों को एक साथ लूंगा भाई। x² माइनस 3x, दोनों को मैं एक मान लेता हूं इसको। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर 2 स्क्वायर और माइनस प्लस है ना, प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स फर्स्ट एंड सेकंड, 2 भी आ गई, और देखो x² माइनस 3x भी आ गया, ठीक है। अब देखिए -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, -3x², नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, कितना हो गया भाई? 9x और -6 और प्लस 2, ठीक है। देखो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया भाई इसमें, देखो, ठीक है। अब इसको भी ओपन कर लेता हूं, देखो स्क्वायर है x⁴, इसका भी स्क्वायर करूंगा ना, प्लस 9x² और माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट तो ये हुई ना x² और सेकंड क्या हो गई? 3x। a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, देखो, ठीक है जी। और प्लस 4 देखो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस, देखो 4 है भाई, 4 से 3 12 x भी आ जाएगा, पूरे 4 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो, ठीक है जी। और -3x² और प्लस 9x और -4 कर देता हूँ नीचे, ठीक है भाई। -6 प्लस 2 दैट इज -4। अब मुझे वैल्यू यहाँ पे कंबाइन करनी है भाई, देखो कंबाइन कर लीजिए सारी वैल्यू, ठीक है, कंबाइन कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं कंबाइन करने से पहले ये लिखूंगा -6x⁴, ठीक है। और भाई यहाँ पर देखो -4 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4x² और -12x और -3x² और प्लस 9x, पूरे को कंबाइन करेंगे। देखिए x⁴, अब देखिए -6x⁴। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव ले लेते हैं पहले x², 9x², 9 प्लस 4 13 और 13 माइनस 3 कितना हो गया? 10, ठीक है भाई। और 10 में ये 13 हो गया हमारा 10, तो प्लस 10x² हो गया, ठीक है जी।
और अब लेते हैं हम लोग x की फॉर्म में माइनस, देखिए -3x, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द वैल्यू ऑफ इट। मैंने इजीएस्ट वे में वैल्यू बताई है, कैसे आपको, नहीं तो जनरली बच्चे इसमें गलतियां करते ही करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके इसी तरह से आपको वैल्यू निकालनी है, और ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन आता ही है। देखिए एक क्वेश्चन में लिखता हूं जो कई बार एग्जाम में आ चुका, 2 नंबर का। इसमें क्या है, बच्चे जनरली गलतियां करके ही आते हैं इस क्वेश्चन में। देखो इफ, और आप जो टेक्निक मैंने बताई इसी तरह से करेंगे ना, कोई गलती नहीं होने वाली। फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, दैट इज द फंक्शन बी डिफाइंड बाई, बी डिफाइंड बाई, डिफाइंड बाई। कैसे डिफाइन करेंगे भाई, देखो fx की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू, देखो भाई जरा ठीक से देखना, यहां पर x टू द पावर 3 टू द पावर 1/3। देखो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कितनी पावर दे दी यहां पर, देन, लेकिन हम इससे घबराने वाले थोड़ा ही हैं। फाइंड f ऑफ g, f ऑफ fx, फाइंड f ऑफ fx, इसकी वैल्यू निकालनी। और ये कितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका, यही तो क्वेश्चन है जो आपको सक्सेस दिलवाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चलो भाई इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। फिर वही सेम थिंग मैं वही करूंगा भाई, लेट fx इज इक्वल टू y, और fx की वैल्यू क्या है, सेम थिंग भाई, देखो y के स्थान पे फिर यही रखेंगे आप, fx इज इक्वल टू y x2 टू द पावर हाफ 1/3। अब देखिए यूजिंग द गिवन कंडीशन हमें ये निकालना है f ऑफ fx, किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ fx, f ऑफ fx, यही तो है। और मैंने अभी भी बताया, मैंने आपको क्या बताया है, fx के स्थान पर y पुटअप करना आपको, तो f ऑफ y आ गया fy, और fy की वैल्यू भाई यहाँ पे x के स्थान पे केवल y तो पुटअप करना है, बताइए, तो 3 माइनस y क्यूब टू द पावर 1/3। देखो भाई जरा ध्यान दीजिए आप, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, लीजिए, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस, y की वैल्यू है ना, केवल y का स्थान पर रखना भाई। देखो इसको 3 माइनस x क्यूब x टू द पावर 3, और ये फिर इसकी 3 भी है, देख लो यही 3 है भाई। देखो y की पावर 3 है ना भाई, y की वैल्यू देखो x टू द पावर 3 है, यहाँ पर x टू द पावर 3 हमने कर लिया, y की वैल्यू लिख दी हमने, देखो टू द पावर, इसकी पावर एक होल है ना 1/3, इसकी पावर y टू द पावर 3 ले लिया हमने, तो y टू द पावर 3, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू तो टोटल है ना, तो ये हमारे पास आ गया 1/3, और 1/3 इसमें एक ब्रैकेट और ले लेता हूं मैं, देखिए जिससे आपको दिक्कत ना हो, मैं ऐसे कर देता हूं, और फिर लीजिए टू द पावर 3 टू द पावर 1/3। देखो भाई y की वैल्यू क्या है हमारी, y की वैल्यू देखिए, ये y की वैल्यू है x टू दिस वन, ये y की वैल्यू है टोटल, यही है y की वैल्यू, फिर y टू द पावर 3 भी तो है ना यहाँ, ठीक है, और उसके बाद ये है वैल्यू। अब आप ये देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, यहां से 3 कैंसिल हो गया, 3 देखिए कितना टिपिकल, यदि आप ऐसे नहीं करोगे तो यू विल कमिट द मिस्टेक। 3 देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, 3x टू द पावर 3, ये बच गया ना टू द पावर हाफ 3। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, 3 नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव x टू द पावर 3 टू द पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x टू द पावर 3 टू द पावर 1/3, कितनी वैल्यू आ गई इसकी, x वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे यू विल कमिट द मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, डेफिनेटली गलती करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए आपको इसी मेथड से आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनरली जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, लेट x इज इक्वल टू, x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है भाई, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये फंक्शन है हमारे पास। लेकिन क्या है भाई, इफ f from a to a is defined, a to a का मतलब a ये है भाई, देखो ये सेट, ये हमारा ये वैल्यू a है, ठीक है, दिस इज a,
ये सेट ए है, सेट ए है भैया, याद रखना। अब क्या है, डिफाइंड वाई, डिफाइंड वाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एफ एक्स। अब एफ एक्स की दो वैल्यू होंगे भाई, देयर विल बी टू केसेस। व्हाट विल बी द टू केसेस? एक तो एफ एक्स हो जाएगा एक्स के इक्वल, इफ, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक्स बिलोंग्स टू क्यू, मतलब रेशनल नंबर, ये लिख देता हूं रेशनल नंबर, जिससे आपकी समझ में आ जाए। हालांकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ रेशनल नंबर, क्यू दिया हुआ एक्स बिलोंग्स टू, और फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू द रेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए, इस इरेशनल नंबर। ये कंडीशन f(x) इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू q, f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस x इफ f(x) डज नॉट बिलोंग्स टू q, यानी कि वो रेशनल नंबर नहीं है। देयर विल बी टू केसेस माय डियर स्टूडेंट, इफ x बिलोंग्स टू a, देखिए यहां पर सॉल्यूशन में देखिए, इफ x बिलोंग्स टू a मतलब ये कंडीशन यहां पर रियल नंबर से बिलोंग करता है। रियल नंबर तो है ही, x तो रियल नंबर है, और रियल नंबर क्या है, दैट इज द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दैट इज व्हाई यू ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। x किससे बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है, देख लीजिए x a से बिलोंग कर रहा है, और x कहां से बिलोंग कर रहा है, देखिए यहां पर रियल नंबर है x, रियल नंबर, और यहां पर ये रेशनल है, ये इरेशनल नंबर है। कंफ्यूजन नहीं होना, इसी तरह के तो क्वेश्चन घुमाने वाले जो दिमाग को घुमा देते हैं, ब्रेन को घुमा देते हैं, यही तो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिए भाई, फर्स्ट केस में क्या है, इफ x बिलोंग्स टू, द टू केसेस अराइजेस, cases arises, ठीक है, देयर विल बी टू केसेस, या ऐसा लिख देते हैं, टू केसेस आते हैं, टू केसेस आते हैं। कौन कौन से होंगे भाई टू केसेस? एक तो होगा हमारा x इफ x बिलोंग्स टू द रेशनल नंबर, फर्स्ट केस। तो f(x) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुझे बता दीजिए। f(x) विल बी इक्वल टू x, ये होगा ना, देखो f(x) इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू द रेशनल नंबर, ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए f(x) की वैल्यू, नाउ इसकी वैल्यू तो निकाल दिया मैं, ये भाई निकालनी तो यही है ना, f(x), ठीक है। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो मैंने लिखी नहीं है यहां पर, आपको जो प्रूव करनी है सबसे पहले वही लिख देता हूं मैं, देखो भाई, देन प्रूव दैट f of f(x) इज इक्वल टू f(x), ये प्रूव करना है हमको। ये f(x) के इक्वल हो जाएगा भाई, फॉर ऑल f(x) इज इक्वल टू x, f(x) इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a मतलब ये सेट है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या हम लेंगे सॉल्यूशन, इफ x बिलोंग्स टू a, ये तो लेकर के चलना ही है, देन टू केसेस आर देयर, दो केस हो जाएंगे भाई। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट केस देखिए, इफ x बिलोंग्स टू q, तो f(x) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f(x) की वैल्यू तो x हो जाएगी, देखो भाई x की वैल्यू हो जाएगी x। सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर। फर्स्ट केस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका। तो अब इसकी वैल्यू निकालिए भाई, f of f(x), इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, f(x) की वैल्यू कितनी है यहां पर, x, ठीक है, x की वैल्यू तो यही है ना, f(x), और f(x) की वैल्यू तो x हो गई, f(x) के स्थान पर मैंने x रख दिया, f(x) इज इक्वल टू x, यानी कि f of f(x) की वैल्यू x आ गई हमारे पास, देख लीजिए भाई, इट विल बी इक्वल टू x, इट्स वैल्यू विल बी x, ओके। नाउ आई विल टेक द सेकंड केस क्या होगा, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू द q, यानी कि रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है,
ठीक है भाई, तब एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स, देख लीजिए 1 माइनस एक्स है, और इसी को मैं वाई अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, याद रखना भाई वही चीज लूंगा मैं। चलिए अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो मैंने वाई रखा हुआ भाई, एफ एक्स की वैल्यू वाई रख देता हूं, लीजिए वाई रख दिया मैंने, ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू तो वाई एज्यूम किया हुआ ना, देख लो इसका सेट पे रख देंगे मैंने, और एफ वाई की यानी कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू ये है, यानी कि जहां पे एक्स है वहां पर वाई रख देता हूं 1 माइनस वाई, मैंने इसलिए रखा है जिससे आपकी समझ में आ जाए। और वाई की वैल्यू देखो, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस एक्स, इट विल बी इक्वल टू 1 विल बी कैंसिल बाय 1 एक्स, इट्स वैल्यू विल आल्सो बी एक्स, यानी कि दोनों केसेस में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स, यहां भी एफ एक्स आ गई, एक्स आ गई, यहां पर भी वही सेम वैल्यू आ गई। व्हाट डज इट मीन, इट मींस दैट एफ ऑफ एफ एक्स is equal to x in each case, whether for all x belongs to q and x does not belongs to q, दोनों केसेस में fx की वैल्यू कितनी आ गई, that is x, my dear student, ठीक है, that is most important question, generally such questions asked in the competitive examination। इसको फिर से देख लीजिए, f of fx की वैल्यू, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू भी एक्स आ गई, यहां पर भी वही सेम वैल्यू एक्स आ गई, वो मैंने निकाल दी यहां पर, और दोनों केसेस में या तो एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, दोनों केसेस में एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स। दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड सच क्वेश्चंस ओनली यू मे गेट इन द मैथ सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल, जो आपको सक्सेस दिलाएगा कहां पर, चाहे आप आईआईटी एग्जामिनेशन में अपीयर हो, चाहे आप जेई के एग्जामिनेशन में या एनडीए के एग्जामिनेशन में, हर जगह आपको सक्सेस दिलाने वाला चैनल कौन सा है, यूट्यूब मैथ सक्सेस पॉइंट। उसको देखिए अच्छी तरह से, और लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट, प्रेस द बेल आइकन so that my each and every video will reach to you as soon as possible. Thank you to all.